नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर मंडी भाव पर। मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में कृषि किंग दोनों YouTube चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आपसे चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सरसों की फसल खड़ी हुई है और शीतलहर अगर रुक जाती है तो इस जो सर्दी के मौसम में जो पाला गिरने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आप चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कि आमतौर पर जैसे सर्दी के मौसम में जो पाला गिरने की जो संभावना रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब इस समय जो जनवरी के या दिसंबर के लास्ट के अंदर, जनवरी के अंदर थोड़ी सी संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पाला आप जानते हैं, नॉर्मली तो सभी किसान भाई जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पाला भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक पाला होता है रिएक्टिव और एक होता है एक्टिव। एक्टिव पाला कब गिरता है? जब शीतलहर चलती रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। जब जब जो पाला गिरता है वो एक जो एक्टिव पाला होता है। और एक जब बिल्कुल हवा शांत हो जाती है, पूरे दिन हवा चलती है और शाम को जब हवा शांत हो जाती है और शांत होने के बाद में बिल्कुल शाम को मौसम खुला रहता है, तो उस टाइम जो पाला गिरता है वो रिएक्टिव होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बर्फ़ पड़ती है और उस बर्फ़ की वजह से क्या होता है, मतलब जो पारा होता है, मतलब एक तापमान होता है अपने वायुमंडल का, जो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। और जिससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधों पर सामने से धूप ज़्यादा आ रही है, पेड़ पौधों पे जो बर्फ़ यानी कि जो पानी रहता है वो जमाव बिंदु के आसपास पहुंच जाता है। और जमाव बिंदु पर आसपास पहुंचने से क्या होता है कि दोस्तों, बर्फ़ की गिरने की जो समस्या है वो ज़्यादा रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मार होती है वो किस किस पे होती है। जैसे सरसों की फसल हो गई, सरसों की हो गई, मटर की हो गई, और जो अपनी सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह है, इनके ऊपर जो 2-4 फसल हैं इनके ऊपर ज़्यादा देखने को पड़ती है। मतलब अगर सब्जी वगैरह के ऊपर सर्दी की बात करें तो लगभग 80 से 90% तक जो नुकसान की संभावना होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो गेहूं के अंदर 10 से 20% जो पाले से नुकसान होने की संभावना देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि जैसे कि गन्ना वगैरह है, गन्ने के अंदर 50% तक जो पाले से इस नुकसान होने की संभावना होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार आती है जो सरसों की, राई वगैरह है, जो ये फसल है, इनकी जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है मार की। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पाला गिरता है, अगर हमें आशंका लग रही है पाला गिरने की, या सर्दी के अंदर मैं आपको कहूँ कि कम से कम 2 बार आप अपनी फसल के अंदर, या आपको गंधक का तेजाब आता है उसका एक जो लीटर का तेजाब 1000 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप उसका फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। और इसका छिड़काव 15 दिन, जैसे एक बार छिड़काव करने के बाद में उसका असर जो रहता है वो 15 दिन तक रहता है। और उसके बाद में दोबारा आप अगर पाला गिरने की संभावना आपको लगती है तो आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे बिल्कुल मतलब ट्रैक्टर वगैरह से, मशीन से नहीं करना है, हाथ वाली से करना है, क्योंकि आप तेज़ से करोगे तो जो फूल हैं, सरसों के जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे। तो इससे अपनी जो नई जो फली बनेगी उसका आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि या अपने जो देसी उपाय हैं, नॉर्मल जो कोई कुछ उपाय हैं, जैसे कि हम बात करें, शाम को अगर आप खेत के पास में कूड़ा करकट है, कचरा वगैरह है, कोई थैली वगैरह या घास फूस जो भी है इकट्ठा होता है, तो उनको आप जला दें। जिससे कि क्या होता है, जलाने से, धुआं होने से हमारे खेत के जो पास में वायुमंडल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब ज़्यादा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर उसके अलावा जैसे कुछ जैसे हमारे चप्पल वगैरह, जूते वगैरह टूटे रहते हैं तो आप उनको भी जला सकते हैं। वो भी कई देर तक जलते हैं और थोड़ा सा धुआं करते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उसके अलावा, जैसे कि कई गीली लकड़ी वगैरह है तो आप जो क्रूड ऑयल आता है उसको डाल करके उस आग को जलाने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी और धीरे धीरे वो छिलकता रहेगा, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वरना जो गंधक का तेजाब है उसका भी आप नॉर्मली उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इस तरह से रिलेटेड कृषि की जो जानकारियाँ हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको ये कृषि की जानकारियाँ भी साथ साथ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और किसी भी फसल के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो उसकी उचित जो वैरायटी है, कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, क्या उत्पादन है, उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो प्याज के
से स्टार्ट करेंगे। प्याज के बाद आलू है, फिर नॉर्मली जो हमारी जो फसल होती हैं उनके बारे में हम शुरू करेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो नॉर्मल अगर जैसे हमारी सब्जी वगैरह है, टमाटर वगैरह है या फिर जो मटर की फसल है, तो उसको बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टाट वगैरह आती हैं या जो पॉलीथीन आती है तो वो ढक दें, जिससे कि शाम के समय दिन के अंदर उसको धूप लगने दें और शाम जैसे ही हो सूरज ढले उस टाइम आप उसको उनको ढक दें। जिससे क्या होता है कि 3-4 डिग्री जो तापमान है वो बना रह जाता है। एक और है कि जो आपकी सर्दी के अंदर जो फसल है उसके समय सर्दी के समय आप उसके अंदर पर्याप्त नमी रखें, क्योंकि आपकी फसल के अंदर या खेत के अंदर नमी की मात्रा उपयुक्त रहेगी तो आपकी खेत के जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर पानी की पूर्ति रहती है पर्याप्त, तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही अगर उसका टेम्परेचर सूखी रहेगी तो टेम्परेचर तुरंत डाउन आएगा और फिर उसका नुकसान हमारी फसल पर देखने को मिलता है। कई बार तो पाले से जो होती है 100% जो फसल होती हैं बड़े पौधे ही जल जाते हैं, तो वो तो छोटी फसल होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये इन सारी चीज़ों से आप मतलब ये छोटे छोटे कुछ टिप्स मैंने बताए हैं, इनके द्वारा आप अपनी जो फसल है उसका उपचार कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक लाइव बोली के साथ, जयपुर मंडी के भावों के साथ।